नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राम मंदिर को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट का आने का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। हालांकि जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें से चंपत राय का और मिश्रा जी का इस्तीफा हो गया है, लेकिन क्या उससे काम चल जाएगा? क्या असल में बात है? क्या चढ़ावा चोरी करने वाले लोग पकड़े जाएंगे या उन्हें सज़ा मिल पाएगी या फिर केवल छोटी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी? और एक सवाल आजकल ये भी चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं, और वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी में क्या गड़बड़ हुई, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्या गड़बड़ हुई है, ज़मीनों का मामला क्या है, इस सब पर वो लगातार सवाल कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अखिलेश यादव को राम मंदिर पर सवाल पूछने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो रामद्रोही हैं, क्योंकि वो तो कभी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। सवाल ये भी उठा कि क्या जो लोग राम मंदिर में दर्शन नहीं करने गए वो राम मंदिर की गड़बड़ियों को लेकर सवाल नहीं उठा सकते, और जो लोगों ने दर्शन नहीं किया क्या वो रामद्रोही हैं? अभी तक करीब करीब 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं, तो क्या इसका मतलब 70 करोड़ हिंदू देश में रामद्रोही हैं? या पॉलिटिकल लीडर्स के हिसाब से देखें तो क्या जो लोग राम मंदिर नहीं गए उनको रामद्रोही कहा जा सकता है? इसमें केवल नाम अखिलेश यादव का नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का भी नाम है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी नाम है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का भी नाम है, और तो और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी नाम है जो राम मंदिर नहीं गए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा नाम है अमित शाह जी का, होम मिनिस्टर साहब का, जो राम मंदिर निर्माण के बाद यानी 2024 के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसके बाद से अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी दर्शन करने नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो भी दर्शन करने नहीं गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी नेता जो हैं मायावती जी, वो भी दर्शन करने नहीं गए। तो ये एक बड़ी बहस चल रही है, लेकिन अब बड़ी बहस ये है कि जो चढ़ावा चोरी हुई उसका क्या असर पड़ेगा। क्या जो अगले साल का क्या, अब तो बिल्कुल आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के, उनमें कोई असर पड़ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा हो सकता है? क्या वोटर वोट डालते वक्त इस बात को ध्यान रखेगा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में गड़बड़ी हुई, चढ़ावा चोरी हुई और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा किसी को? क्या भरोसा कम हुआ है? ये सारे ऐसे सवाल हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल तो ये है कि 2027 में क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का असर पड़ेगा? क्या वोटर उस वक्त वोट डालते वक्त इस बात को ध्यान रखें? अब इसको कैसे पता किया जाए? हमारे पास तो थर्मामीटर नहीं, तो थर्मामीटर है हमारे मित्र के पास, अमिताभ तिवारी जी के पास। आप देखते ही उनको वोट वाइब पर वो लगातार कुछ कुछ सर्वे करते रहते हैं। चुनावों के सर्वे वो अक्सर करते हैं। विधानसभा चुनावों में हमने उनके मदद से बहुत सारे सर्वे स्टडी, पॉलिटिकल स्टडी आपको दिखाई थी। अब उन्होंने ये जो चढ़ावा चोरी है उसका एक स्नैप पोल किया, जिसे उनका फ्लैश वाइब मतलब फटाफट किया और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ किया है। उसमें जो पहला सवाल पूछा गया वही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को राम मंदिर पर सवाल करने का नैतिक अधिकार है, मॉरल अथॉरिटी है, क्योंकि वो राम मंदिर नहीं गए। अब सोचिए आप, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसमें करीब करीब दो तिहाई लोग हैं जो मानते हैं कि अखिलेश यादव को सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है। सवाल पूछने का नैतिक अधिकार अखिलेश यादव को है, ये अधिकार उनसे नहीं छीना जा सकता। यदि इलाकों के हिसाब से देखें तो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जहाँ से चित्रकूट और सब इलाका आता है, झांसी और वो, वहाँ पर 58.5% लोगों ने कहा कि हाँ, अखिलेश यादव को सवाल पूछने का अधिकार है। और माफ़ कीजिएगा, 58% जो लोग हैं, 58.5% लोग पूरे उत्तर प्रदेश में वो मानते हैं कि अखिलेश यादव को नैतिक अधिकार है सवाल पूछने का। जबकि बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ तो 77% लोग समझते हैं कि उन्हें पूछने का अधिकार है। पूर्वांचल में भी करीब करीब 69% लोग, 69.2% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, वेस्टर्न यूपी में जब हम आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो वहाँ ऐसे लोगों की तादाद कम है। यदि जातियों के हिसाब से देखें तो गैर जाटव जो एससी है
अनुसूचित जाति के, गैर जाटव अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा 93% लोग समझते हैं कि अखिलेश यादव सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, जनरल कास्ट यानी जिसे भारतीय जनता पार्टी के वोटर के तौर पर आमतौर पर देखा जाता है, उसमें करीब 61% लोग मानते हैं कि अखिलेश यादव को सवाल पूछने का अधिकार है, और गैर यादव जो ओबीसी हैं वो सबसे कम समझते हैं। पार्टीज के हिसाब से देखें तो फ्लैश वाइब जो है वो बताता है कि समाजवादी पार्टी के करीब 70% लोग, बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के करीब 75% लोग, मतलब एसपी से भी ज़्यादा, कांग्रेस के 74% और बीजेपी के भी करीब 49% लोग, यानी आधे वोटर बीजेपी के, वो मानते हैं कि अखिलेश यादव को सवाल पूछने का अधिकार है, नैतिक अधिकार है, मॉरल अथॉरिटी है। अब बात जहाँ हमने शुरू की थी एसआईटी और पुलिस जांच की, तो लोगों से ये पूछा फ्लैश वाइब में कि भाई क्या आपको एसआईटी और पुलिस जांच पर भरोसा है? तो 48% लोगों ने कहा है कि उन्हें इस जांच पर भरोसा है, पुलिस की जांच पर अधिक भरोसा है। 40% से ज़्यादा लोग ऐसा है, और 55% लोग समझते हैं हाँ किसी न किसी तरह से भरोसा है, कोई इतना गड़बड़ नहीं हो सकती है। बीजेपी के जो लोग हैं वो 52% लोग समझते हैं कि उनको भरोसा है कि एसआईटी और पुलिस जो जांच है वो ठीक होगी। समाजवादी पार्टी के 42% लोग समझते हैं कि ये जांच ठीक होगी। लेकिन कांग्रेस के 60% से ज़्यादा लोग मानते हैं कि इस जांच में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, एसआईटी पुलिस की जांच का कोई मायने नहीं है। यदि जातियों के हिसाब से देखें तो एससी में 85% लोगों को भरोसा है, जनरल कास्ट के 54% लोगों को भरोसा है, गैर जाटव एससी में 52% लोगों को भरोसा है, और बीजेपी को अपनी जांच पर, पुलिस पर भरोसा है, एसआईटी पर भरोसा है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को मोटे तौर पर इस जांच पर, एसआईटी पर भरोसा नहीं है। अब आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 2027 में फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तो अब वो सोच रहे हैं कि इस बार तो उन्हें मौका मिल जाएगा सरकार बनाने का। सरकार बनाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो फ्लैश वाइब ने नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि क्या इसका असर पड़ेगा। हैरानी वाला है, 71% लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश का 71% लोग जिन्होंने फ्लैश वाइब पर अपना वोट दिया, वो मानते हैं कि हाँ इसका असर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसका असर चुनावों पर पड़ेगा, वोट डालने पर पड़ेगा। और 64% लोग भी ये मानते हैं कि किसी न किसी तरह तो असर पड़ेगा ही, सीधा असर पड़े ना पड़े, लेकिन एक दिमाग में ये बात रहेगी वोट डालते वक्त कि भाई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई थी और ज़मीन को जो मामला हुआ था वो गड़बड़ हुई थी और गड़बड़ हुई थी। यहाँ पर भी यदि इलाकों के हिसाब से देखें तो बुंदेलखंड में 78% लोगों को लगता है, वेस्टर्न यूपी में 31% लोगों को लगता है, और रोहेलखंड में 37% लोगों को लगता है कि इसका असर पड़ेगा। वोटर के हिसाब से देखें तो निर्दलीय जो मतदाता है, इंडिपेंडेंट जो वोटर है, जो निर्दलीय है, जिसका कोई पक्ष नहीं है, उसमें 97% लोग, मतलब हर निर्दलीय मतदाता सोचता है कि इसका असर चुनावों पर पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोग समझते हैं 74% लोग कि इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस में भी 72% लोग हैं, समाजवादी पार्टी में 51% लोग हैं, और बीजेपी के भी 41% लोग हैं जो मानते हैं कि इसका असर पड़ेगा। केवल जो भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की, जो वेस्टर्न यूपी के, जो इसका असर पहले भी दिखाई दे रहा है, वो मानते हैं 74% लोग कि इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग मानते हैं। केवल अकेली पार्टी है जो मानती है 74% कि इसका असर नहीं पड़ेगा। जातियों के हिसाब से देखें तो गैर जाटव अनुसूचित जाति के लोग 97% लोग, जाटव 63% लोग, यादव 63% लोग, और सामान्य जो जाति है, जनरल कास्ट के जो लोग हैं, वो करीब 68% लोग हैं जो ये मानते हैं कि असर पड़ेगा। 36% मुसलमानों को लगता है कि कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, वोट लोग जिसको देना होगा उसी को देंगे। लेकिन मोटी तस्वीर यह है कि 2/3 वोटर समझते हैं कि इस मसले का असर चुनावों पर पड़ने वाला है। अखिलेश यादव को ये सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है, और एसआईटी और पुलिस की जांच पर करीब आधे लोगों को भरोसा है। अब देखते हैं कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट क्या आती है।
उसमें क्या निकलता है और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये तो चुनावों के वक्त पता पड़ेगा। और अखिलेश यादव की क्या ताकत बढ़ पाएगी, क्या मुख्यमंत्री हैट्रिक लगा पाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अधूरे छूटे इस फ्लैश ड्राइव में। लेकिन बीजेपी के लिए ये वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है कि 2/3 वोटर समझते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का असर 2027 के चुनावों पर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।